न्यूक्लियर थ्रेट पर पुतिन वर्सेस बाइडेन। पुतिन की परमाणु धमकी पर बाइडेन का पलटवार। पुतिन के तीखे तेवर, वर्ल्ड वॉर 3 की आहट। पुतिन का विनाशक पैगाम, अमेरिका कैसे लगाएगा लगाम। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की परमाणु हमले की धमकी के बाद पूरी दुनिया में हलचल है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुतिन सच में न्यूक्लियर अटैक कर देंगे? क्या यूक्रेन के साथ मोर्चे पर जूझ रहा रूस अब पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर अटैक करेगा? पुतिन ने साफ किया है कि अगर पश्चिमी देशों की ओर से रूस की एकता अखंडता को खतरा पहुंचा तो रूसी सेना चुप नहीं बैठेगी। पुतिन ने रूस के पास मौजूद न्यूक्लियर वेपन का हवाला देकर भी अमेरिका समेत तमाम यूरोपियन देशों पर निशाना साधा। Необходимо принять следующее решение. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся. А именно, для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях. यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे रूसी राष्ट्रपति की ये अब तक की सबसे बड़ी धमकी है, जिसमें पुतिन के निशाने पर यूक्रेन के अलावा यूरोप के दूसरे देश और सुपर पावर अमेरिका है। पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर की विनाशक धमकी पर अमेरिका ने भी जोरदार पलटवार किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएनजीए में अपना संदेश दिया और रूस को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने की कोशिश की। The United States wants this war to end on just terms, on terms we all signed up for, that you cannot seize a nation's territory by force, that the only country standing in the way of that is Russia. रूस और यूक्रेन के बीच बीते 7 महीने से युद्ध जारी है। अमेरिका लगातार यूक्रेन का समर्थन कर रहा है और रूस को युद्ध रोकने की नसीहत दे रहा है। यूएनजीए के मंच से भी बाइडेन ने पुतिन के मंसूबों को खतरनाक बताकर तीखा हमला बोला। Permanent member of the United Nations Security Council invaded its neighbor, attempted to erase a sovereign state from the map. Russia has shamelessly violated the core tenets of the United Nations Charter. No more important than the clear prohibition against countries taking the territory of their neighbor by force. अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात दोहराई है, मगर पुतिन ने परमाणु हमले की धमकी के बीच ही रूस में 3 लाख रिजर्व सैनिकों को तैनात करने का आदेश दिया है। Just today, President Putin has made overt nuclear threats against Europe and a reckless disregard for the responsibilities of the non-proliferation regime. Now, Russia's calling up more soldiers to join the fight, and the Kremlin is organizing a sham referenda to try to annex parts of Ukraine, an extremely significant violation of the UN Charter. पुतिन के प्लान पर बाइडेन ने प्रहार तो किया है, लेकिन रूस पर इसका कोई असर पड़ेगा ऐसा नहीं लगता। पुतिन यूक्रेन के 4 हिस्सों को रूस में मिलाने की तैयारी में है। इसके लिए रूस शुक्रवार को इन इलाकों में जनमत संग्रह शुरू कराने जा रहा है। इन इलाकों में रहने वाले लोग 23-27 सितंबर के बीच अपना वोट डाल सकेंगे। मतलब यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों को रूस में मिलाने के लिए पुतिन ने एक और चाल चली है। मगर सवाल यह है कि जिस तरह रूस और अमेरिका आमने सामने हैं, पुतिन की न्यूक्लियर धमकी का बाइडेन ने भी करारा जवाब दिया है। ऐसे में सवाल इसी बात का है कि अब पुतिन का अगला कदम क्या होगा? क्या रूसी राष्ट्रपति न्यूक्लियर अटैक के जरिए दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।
तो पुतिन की एटमी चेतावनी ने वर्ल्ड वॉर 3 के कयासों को और मजबूत कर दिया। वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो दो धुरी साफ हैं कि एक तरफ पुतिन होंगे तो दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत तमाम देश होंगे। अब ऐसे में देखना यह जरूरी है कि इन देशों के पास एटमी ताकत क्या है और पुतिन ने धमकी अगर दी है तो किस बूते दी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एटमी धमकी ने वर्ल्ड वॉर 3 के कयासों को लगभग पुख्ता कर दिया है, जिसकी एक धुरी होंगे खुद पुतिन और दूसरे छोर पर होंगे पश्चिमी देश, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत नेटो के सहयोगी देश शामिल हैं। यूक्रेन के नेटो में शामिल होने पर ही रूस भड़का था और युद्ध का आगाज किया था। इन 7 महीनों में रूस ने यूक्रेन को हर तरह से तबाह करने की कोशिश की, लेकिन पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन रूस का मुकाबला करता रहा। पुतिन की धमकी के बाद अब जंग का नया अध्याय शुरू होने वाला है और यह अध्याय परमाणु बमों का हो सकता है। रूस की धमकी अमेरिका के लिए सीधी चेतावनी है। अब ऐसे में यह जानना जरूरी है कि अमेरिका के मुकाबले रशिया की न्यूक्लियर पावर कहां ठहरती है। तो दुनिया में 90% परमाणु बम रूस और अमेरिका के पास हैं। अन्य देशों के पास 100 से 200 ही परमाणु बम हैं। अगर रूस और अमेरिका दोनों देशों की बात करें तो आंकड़ों के हिसाब से रूस के पास ज्यादा न्यूक्लियर क्षमता है। रूस के पास 5,977 परमाणु बम हैं, जबकि अमेरिका के पास रूस से करीब 500 परमाणु बम कम है। अमेरिका के पास 5,428 ही परमाणु बम हैं। वहीं रूस के 5,977 में 1,500 बम रिटायर्ड हो चुके हैं, 2,889 रिजर्व हैं और 1,588 स्ट्रेटेजिक श्रेणी में आते हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के 5,428 हथियारों में 1,720 रिटायर्ड हो चुके हैं, 1,964 रिजर्व हैं और 1,644 स्ट्रेटेजिक श्रेणी में आते हैं। जाहिर है रूस के पास अमेरिका से ज्यादा एटमी बम है और इन्हीं घातक हथियारों के दम पर पुतिन पश्चिमी देशों को चेतावनी दे रहे हैं कि रूस पर आंच आई तो पश्चिमी देश जल उठेंगे। रूस अमेरिका के पास परमाणु बमों का जखीरा है, लेकिन दुनिया में भी परमाणु बमों की संख्या कम नहीं है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में करीब 12,700 परमाणु बम हैं। 9,400 बम तो कई देशों की सेनाओं के पास हैं, जिनका मिसाइल, एयरक्राफ्ट, शिप में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बाकी परमाणु हथियार रिटायर्ड हैं। वहीं दुनिया के देशों में परमाणु हथियारों की बात करें तो यूके के पास 225, फ्रांस के पास 290, इजराइल के पास 90, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160, चीन के पास 350 और नॉर्थ कोरिया के पास 20 परमाणु हथियार हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा एटम बमों की संख्या पर अमेरिका ने आरोप लगाया था कि रूस को नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग परमाणु बम मुहैया करा रहा है। नॉर्थ कोरिया और अमेरिका एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। अमेरिका ने यह दावा अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर किया था, लेकिन अमेरिका के दावे को नॉर्थ कोरिया महज कोरी कहानी बता रहा है। जाहिर है पुतिन की धमकी के बाद दुनिया दो धुरी में बंट चुकी है और बारूद के ढेर पर सुलग भी रही है। ऐसे में एक और चिंगारी एटमी ट्रिगर को दबाने के लिए काफी होगी, जिसके बाद युद्ध महाविध्वंसक नहीं महाविनाशक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पुतिन की न्यूक्लियर थ्रेट को दुनिया भी हल्के में नहीं ले रही है। पश्चिमी देश भी समझते हैं कि पुतिन की धमकी गीदड़ भपकी नहीं है। अब पश्चिमी देश पुतिन पर एक्शन को लेकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। वो भी जानते हैं कि सीधे सैन्य कार्रवाई दुनिया के लिए विध्वंसक होगी। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के जरिए अंतर्राष्ट्रीय कानून से रूस की घेराबंदी की जाए। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी यूएन जनरल असेंबली स्पीच में इस बात पर जोर दी है कि हमने यूएन चार्टर यानी जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है
उसको हमने मजबूत रखना है। और उन्होंने बहुत सख्त जवाब दी है व्लादिमीर पुतिन को, क्योंकि जो हम युद्ध देख रहे हैं यूक्रेन में वो बिल्कुल नाजायज़ है। राष्ट्रपति बाइडेन ने ये भी कहा है कि हम बहुत करीब से काम कर रहे हैं क्वाड के ज़रिए, यानी क्वाड जो जिनमें शामिल इंडिया भी है। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि एक खुला, एक आज़ाद अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम सिर्फ एक देश का फ़ायदा नहीं है, बल्कि सब यूएन जनरल असेंबली मेंबर देश के फ़ायदा में है। पुतिन की न्यूक्लियर अटैक धमकी के बाद सबसे ज्यादा खौफ यूक्रेन को है। लंबे युद्ध में तबाह हो चुके यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र से रूस के गुनाहों पर सजा की मांग की है। Crime was committed against the lives of our people. The crime was committed against the dignity of our women and men. The crime was committed against the values that make you and me a community of the United Nations.